से हाँ जी, नमस्ते मुफ्ती साहब। जी, आदाब, क्या हाल-चाल है? जी, वो मैं हिंदू हूँ, वो मैंने आपका डिबेट आपका मतलब मुफ्ती शामिल का डिबेट देखा शमाइल मैंने, साहब का, जी, जी। समाइल साहब का, हाँ। जी, जी। तो वहाँ पे आप रिप्रेज़ेंट कर रहे थे सब रिलिजन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुफ्ती शमाइल साहब, जी, चूँकि डिबेटर मुफ्ती तो वही समाइल थे ना। साहब। जी, 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 हाँ, मुफ्ती समाइल साहब। पर वहाँ पे उन्होंने ऑडियंस से एक सवाल पूछा गया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भई हिंदुइज़्म में अद्वैत अद्वैत में ये माना जाता है कि टोटैलिटी ऑफ यूनिवर्स को हम गॉड मानते हैं। तो उन्होंने उसको फटाक से बोल दिया कि वो इरेशनल है। तो इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने इसको इरेशनल किस बेसिस के ऊपर बताया था? फिर ये तो आप वो बता आप सकते उन्हीं हैं? से पूछेंगे, लेकिन असल बात ये है कि जब हम ये बात करते हैं ना कि हम तमाम मज़ाहिब को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ़ एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड के मसले पर रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। वरना ज़ाहिर है कि आपस में मज़ाहिब में, रिलिजन्स में बेइंतहा इख्तिलाफ़ है। हमारे यहाँ गॉड की जो डिटेल्स हैं, वो आपके यहाँ अद्वैत में या दूसरे जो भी डिनोमिनेशंस हैं हिंदुओं में या और क्रिश्चियंस में, उनके यहाँ जो गॉड की डिटेल है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसमें बड़ा इख्तिलाफ़ है। तो उसमें कोई भी मुसलमान या आप मुझे रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते, मैं आपको नहीं कर सकता जब डिटेल में जाएँगे। लेकिन एक्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी दैट इज़ गॉड, इसमें तो हम और आप एग्री करते हैं ना। तो मुफ्ती शामिल साहब ने जो मुफ्ती साहब ने इरेशनल कैसे बता दिया मतलब मैं वही कह रहा हूँ बिकॉज़ कि वो ये क्वेश्चन तो उनके लिए है। इसलिए असल में क्वेश्चन करने वाले ने गड़बड़ी की ना, ये क्वेश्चन वहाँ बनता ही नहीं था। वो अपने डिनोमिनेशन को क्यों साबित करवाना चाह रहा है मुफ्ती जमाइल साहब से? मुफ्ती जमाइल उसके डिनोमिनेशन को और उसके डिनोमिनेशन या उसकी जो डिटेल है रिलिजियस डिटेल उसको तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे ना। ये सवाल ही इर्रेलेवेंट था। उसको ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो और अपना व्यू पॉइंट दे रही रहे थे। बात अगर अगर रिलिजियस डिबेट होगी, आप मसलन मुझसे कहें, मैं इस बारे में क्या कहता हूँ? आप अपना सवाल रखें। जी, जी, आप हाँ, ठीक है, आप बताइए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में। हम जो अद्वैत फिलॉसफी है जिसमें टोटैलिटी ऑफ यूनिवर्स, होल ऑफ यूनिवर्स को हम गॉड बोलते हैं। हुँ, जी, तो इर्रेशनल आपकी इसमें क्या राय है? इर्रेशनल है। अच्छा, और रीज़न क्या है उसके पीछे? उसकी रीजन ये है कि हमने मखलूक को, क्रिएटेड को और क्रिएटर को एक कर दिया। क्रिएटेड अलग है, क्रिएटर अलग है। क्रिएटेड अगर क्रिएटर हो गया, तो ईवल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और ईवल एग्जिस्ट करता है। वरना ईवल को भी गॉड मानो। लेकिन नहीं, वो तो आप क्लेम है आपका क्रिएटर और नहीं, मैं क्रिएशन तो का। आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप ईवल को गॉड मानते हैं? नहीं, आप ये बता रहे हो इविल की बात ही नहीं है ना मुफ्ती नहीं, साहब, ईवल की पहले बात तो है ना हम भाई। डिसाइड करेंगे। जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, वहाँ ईवल एग्जिस्ट करता है। सफरिंग एग्जिस्ट करती है। तो सफरिंग को भी आप गॉड माने ना फिर। नहीं, मैं सफरिंग को गॉड नहीं मानते, वो सफरिंग हमारे रिलेटिव है। सफरिंग इविल एग्जिस्ट करता है क्योंकि ह्यूमन अपने आप को सेपरेट करता है, और वो सेपरेशन एक दूसरे में लड़ाई या झगड़ा की, वो अलग ही हो गया, वो नहीं, अद्वैत नहीं, वो अलग अद्वैत कैसे में हो तो गया मैं भाई? ईवल बाय इटसेल्फ एग्जिस्ट करता है आपके नजदीक या नहीं? अगर करता है तो ईवल को आप गॉड माने। आप ये इविल कैसे? एज ए अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि क्या कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक हो सकते हैं? एक ही चीज कॉज हो, एक ही चीज इफेक्ट हो? नहीं, रिलेटिव है तो टोटैलिटी में वो रिलेटिव हो गया ना, वो टोटैलिटी नहीं के लिए होगा। कॉज़ नहीं चाहिए। ये ये जैसे ये कि ये तो आपका क्लेम हुआ। टोटलिटी के लिए कॉज नहीं चाहिए, ये आपका क्लेम हुआ। जी, ये मेरा क्लेम है। इसको इसको साबित करें लॉजिकली कि कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक नहीं होने चाहिए। ये तो दुनिया मानती है ना। हाँ, ये तो आप कॉज़ एंड एक यूनिवर्सल रियलिटी है, सारी दुनिया मानती है कि कॉज एंड इफेक्ट अलग-अलग है। कॉज अलग होगा, इफेक्ट अलग होगा। कॉज़ एंड इफेक्ट ही एग्ज़िस्ट ही करता है रिलेटिव में सेंस में, जैसे कि इसकी इसकी खुद की कोई वजूद नहीं है। आप ये मानते हो? बिल्कुल, कॉज़ैलिटी का अपना कोई रियल टाइम एक्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन कोई ठीक चीज़ है, अगर अगर आप कॉज़ है, जिस तरह आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपके एक्जिस्टेंस का कॉज़ हैं। वो तो एक्जिस्ट करते हैं या वो भी नहीं करते? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर कॉज़ैलिटी कॉज़ैलिटी जी कॉज़ैलिटी सुनो, रिलेटिव है, कॉज़ एंड इफेक्ट नहीं है। कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेटिव ही है ना? भाई अगर आपके पेरेंट्स आपका कॉज़ हैं, किसी दूसरे का इफेक्ट होंगे। लेकिन आपका कॉज़ वो रियल टाइम है कि नहीं? रियलिटी में आपका कॉज़ के तौर पर वो एक्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? हाँ, है ना, एग्ज़िस्ट करता है। बस, तो हमने मान लिया। हाँ, ये आप नहीं कह सकते कि बस वो कॉज़ है, इफेक्ट नहीं है। वो किसी और चीज़ का इफेक्ट है, वो अपने पेरेंट्स का इफेक्ट है। हाँ, तो मुफ्ती साहब, ये कॉज़ एंड इफेक्ट यूनिवर्स के अंदर आ गया तो हुँ, रिलेटिव है। तो हुँ। अगर आप अल्लाह को कॉज़ बोलेंगे तो अल्लाह भी रिलेटिव है, यूनिवर्स के अंदर ही आ जाएगा ना? नहीं, इसलिए नहीं आएगा कि इस यूनिवर्स में जितने भी कॉज़ हैं, वो रिलेटिव हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। खुदा उसको हम एब्सोल्यूट कॉज़ मानते हैं, वो किसी और चीज़ का इफेक्ट नहीं है। फिर यहाँ तो हमने वो इन्फरेंस नहीं हो, फिर वो अज़म्पशन हो गया। कैसे? क्योंकि जब चीज़ सब रिलेटिव है हुँ, और आप किसी एक को
अज्यूम कर रहे हैं कि वो एब्सोल्यूट है और वो बियॉन्ड यूनिवर्स है, तो वो अजम्पशन नहीं ना नहीं, टोटली। उसको हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसको हम प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप रिलेटिवली चलते रहेंगे तो कभी भी प्रूव कैसे आप, करोगे मुफ्ती साहब? आप यही तो अजम्पशन मैं ले कह रहे रहा हैं हूँ, तो प्रूव कैसे करें? यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रिलेटिवली इसी तरीके से चलते रहेंगे, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट फॉर एवर एंड एवर, तो कभी भी आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तो इसका मतलब ये भी हो तो सकता है कहीं कि ना कहीं यूनिवर्स आपको एग्जिस्ट। रुकना पड़ेगा, जिसको आपको एब्सोल्यूट कॉज मानना पड़ेगा। अगर आप एब्सोल्यूट कॉज नहीं मानेंगे तो आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ रिलेटिव कॉजेस को मानने वाले हैं, जिसकी वजह से आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यही तो जो आप कॉज जो सिंपल आप सा दलील दी गई थी। जी, जी, वो जो फर्स्ट कॉज़ रहेगा, आप वो एब्स जो भी आप अगर कॉज़ एंड इफेक्ट को आप रिलेटिव मान रहे हो, तो टोटलिटी ऑफ यूनिवर्स में आ गया ना कॉज़ एंड इफेक्ट, नहीं तो आया ना। टोटलिटी ऑफ यूनिवर्स एब्सोल्यूट हो गया। ये कैसे हो गया कि फर्स्ट कॉज को आपने यूनिवर्स का हिस्सा कैसे मान लिया? क्योंकि अ, कॉज़ एंड इफेक्ट यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में फर्स्ट एंड कॉज़ भी आएगा ना। फर्स्ट कॉज ने यूनिवर्स को नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस बख्शा, यानी नहीं, वो ये चीज आपका अज़म्पशन है, वही तो फर्स्ट हम जो क्लेम कर रहे थे वेट वेट कि वेट वेट हम फर्स्ट, हमारा ये वो मानना है, आपका भी फिर अद्वैत का ये assumption है भाई, मानना है। रुक जाइए। फर्स्ट कॉज ने नॉन एग्जिस्टेंस से इस यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस दिया, और उस यूनिवर्स में टाइम एंड स्पेस दोनों हैं। वो फर्स्ट कॉज ना किसी टाइम में है ना किसी स्पेस में है, टाइम और स्पेस भी क्रिएटेड है। हम इस तरीके से गॉड को समझते हैं कि वो एब्सोल्यूट है, वरना फिर वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। आप इन्फर ही नहीं कर सकते एब्सोल्यूट के लिए, क्योंकि जब आप कॉज़ आपका जो पॉइंट है, आपका जो क्या बोलते हैं उसका इन्फरेंस के लिए जो ट्रुथ व्हाट है, यू वो मीन? ये है कि कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेटिव है, तो आप एब्सोल्यूट पे अप्लाई नहीं कर सकते ना, इसीलिए मैं कह रहा तो हूं ना कि कैटेगरी एरर हो अगर गया। आप खुदा को भी इसी कायनात का हिस्सा मानेंगे तो उसी रिलेटिव कॉज एंड इफेक्ट का आपको हिस्सा मानना पड़ेगा। और जब ये और खुदा है, वो होना चाहिए, और इन्फिनिटली आपको चलना पड़ेगा। इन्फिनिटली चलेंगे तो आप कभी भी खुद मौजूद नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक एब्सोल्यूट कॉज मानना पड़ेगा कि जिसने फिर इस पूरे कायनात को ट्रिगर किया है, इस पूरी यूनिवर्स को वजूद बख्शा है। सिंपल है। वरना इनफिनाइट मुझे, कॉज एंड अगर आप इस टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट को, जो आपका कॉन्सेप्ट है, मान के चलेंगे, तो मैं भी खुदा, आप भी खुदा, अच्छाई भी खुदा, बुराई भी खुदा, हर चीज खुदा फिर। अगर आप हमारा अद्वैत का कॉन्सेप्ट मानोगे जी। और अद्वैत जी, अगर आप उसको होल मानोगे, अनडिवाइडेड मानोगे, तो कॉज एंड इफेक्ट कोलैप्स हो जाएगा वहां पे इमीडिएटली। किसको हम अनडिवाइडेड मानेंगे? तो टोटलिटी ऑफ यूनिवर्स, होलनेस ऑफ यूनिवर्स, हमारा जो हाँ। अद्वैत कॉन्सेप्ट में हाँ, कॉज एंड इफेक्ट कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि कॉज अलग नहीं है और इफेक्ट भी अलग नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये दुनिया में कोई भी आदमी इसको नहीं मानता कि एक ही चीज कॉज भी है और वही उसी कॉज का इफेक्ट भी है। मुझे बताएं हाँ, कोई ऐसी मिसाल है? नहीं, वो नहीं मानते हैं, क्योंकि भाई वो आप मुझे मिसाल दो ना, कोई एक मिसाल दे दें कि एक ही इसलिए तो चीज खुद से कॉज हो और उसी कॉज का इफेक्ट भी हो, कहीं और से जी, इफेक्ट, किसी और का इफेक्ट ना नहीं, हो, नहीं, उसी कॉज का ये इफेक्ट हो। जो आप कॉज एंड इफेक्ट, वो क्लासिकल सेंस में आप जो बोल रहे हो वो क्लासिकल फिजिक्स में था। ध्रुव भाई ये बताएं कि क्या आप प्रैक्टिकली भी जो हैं वो क्रिएटर हैं या खुदा है? नहीं, हमारा अद्वैत का वही होता है, अद्वैत का हमारा मैं व्यवहारिक तल की बात कर रहा हूँ। क्रिएटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ पे। मैं जानता हूँ अद्वैत में क्या है क्या नहीं है। अद्वैत का भी जो आप बता रहे हैं ना, आपने पहली बात जो यूनिवर्स को ही जो खुदा कर दिया, अद्वैत में ये चीजें नहीं है। अद्वैत में जो चीज टोटलिटी माया ऑफ है, यूनिवर्स मेरे भाई। जो चीज माया है वो चीज असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। नहीं, माया का किसने बोला कि माया एग्जिस्ट नहीं करती है? माया अच्छा एग्जिस्ट आप करती है। माया को आप माया परसेप्ट माया बताएं, माया की व्याख्या क्या है? ऋषि वशिष्ठ माया की व्याख्या है कि माया की परसेप्शन ऑफ, व्याख्या क्या दी है? मैं बता रहा हूँ, परसेप्शन ऑफ ड्यूलिटी, कि आप, मैं अलग, ये अलग, वो अलग। ये जो आपको दी गई है या व्याख्या जो कर रहे हैं परसेप्शन ऑफ डुअलिटी, ये किस ऋषि ने दी है? ये आदि शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य ने इसमें, तो परसेप्शन ऑफ ड्युअलिटी के बारे में तो कहीं नहीं बोला है। माया मैं आपको का रेफरेंस दे दूंगा, उसकी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, जी, मैं रेफरेंस दे दूंगा। ओके, आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र में ये ये लिखित है ये। ब्रह्म सूत्र में कहाँ पे लिखा है? आदि शंकराचार्य ने तो वो माया को माना है। हाँ, माया का एग्जिस्टेंस ही नहीं, माया का मतलब ही है जो चीज माया नहीं है। माया वर्ड, माया विदाउट मीनिंग कुछ नहीं है, राइट? तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ माया बता रहा हूँ कि परसेप्शन ऑफ ड्यूलिटी इज व्हाट वी कॉल माया। कि भाई अद्वैत, देखो आप समझिए, तो जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है अद्वैत का? नॉन ड्यूलिटी, करेक्ट? अद्वैत का कॉन्सेप्ट तो नॉन डुअलिटी है, मगर क्या वो हाँ, आपको तो अगर आप व्यवहारिक तल पर भी क्रिएटर के साथ जोड़ देती है, या जो परब्रह्म है उसके साथ जोड़ देती है? व्यवहारिक तल पर भी, मैं व्यवहारिक तल की बात कर रहा हूँ, परमार्थिक तल की नहीं। जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर समंदर में, लेट्स से समंदर में 2-3 मछलियां है, क्या वो मछली समंदर के पानी से अलग है? बिल्कुल उसका अलग से एग्जिस्टेंस है। पानी और मछली तो एक नहीं है। एक नहीं है, पर वो पानी के हाँ, अंदर तो ही एक नहीं एग्जिस्ट है कर तो सकती है, डुअलिटी आ करेक्ट? गई ना। या तो फिर आप रामानुजाचार्य की बात आप मान ले फिर।
नहीं, नहीं, वो अद्वैत तो रिलेटिव है ना, वो एब्सोल्यूट अद्वैत नहीं है तो ना होगा भाई। पानी और मछली अलग-अलग ही वजूद रखेंगे। कैसे ठीक है, पानी में अलग रिलेटिव टर्म्स में है ना मेरे भाई, वही हाँ, बता रिले रहा हूँ। पानी एब्सोल्यूट से पानी के बिना मछली रह सकती है क्या? पानी के बिना नहीं रह सकती, डिपेंडेंट है। वही तो हम कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो क्रिएटर पे डिपेंडेंट है। हर चीज़ जो है वो फर्स्ट कॉज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बिना नहीं रह सकती। मगर ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ फर्स्ट कॉज़ ही बन गई। भाई अगर पानी से ही वो एग्जिस्टेंस में आ रही है, तो पानी से जी। सेपरेट कैसे हुई? चले बताइए भाई, आप। इस तरह तो हम यहाँ सुबह तक बैठे रहेंगे, और भी कॉलर्स हैं। आपकी बात ठीक आ है, गई कोई बात गौरव नहीं। साहब, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। शुक्रिया बहुत-बहुत।